नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 8 का न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण की जो क्लासेस चल रही है उसमें क्या था, आपका लेसन 4 हम पढ़ रहे हैं जो है आपका संधि। तो संधि में आपका क्या है, लेसन 4 बड़ा है इसलिए उसमें 3 क्लासेस जा चुकी है जो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद से हम आज भी देखेंगे इसी में ही, संधि में ही, क्योंकि संधि जो है क्या है, बड़ा टॉपिक होता है तो उसको पढ़ने में थोड़ा हमको टाइम जाता है, क्योंकि उसको अच्छे से हमको मैथ्स की तरह ही समझना पड़ता है संधि को। अगर ध्यान से संधि नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर संधि आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए संधि को आराम आराम से और समझ के हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 क्लासेस जा चुकी है जो आप लोग क्या है कि अगर इस वाले क्लास को देखिएगा तो पिछला वाला ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसको पिछला वाला जब देखे रहेंगे तभी भी यही एक क्लास फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आपका ही उसमें फ़ायदा होने वाला है। मुझे क्या है, मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। आपका फ़ायदा होगा सब्सक्राइब करने से, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, आप लोग के लिए क्लास बनाती हूँ, तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब किया कीजिए। थोड़ा बस मुझे देख करके थोड़ा अच्छा लगता है सब्सक्राइबर बढ़ते हुए, तो आप लोग इतना हेल्प किया कीजिए और एक लाइक भी किया कर दीजिए, ठीक है। और नहीं आता है या आता है या फिर कुछ चाहिए हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, तो आप क्या है कमेंट में लिख करके भेजिए कि मुझे कुछ चाहिए। चलिए फिर आज क्या करेंगे, बिना देर किए हुए हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम लोग पिछला क्या पढ़े हैं और आज हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पिछला में हम क्या पढ़ चुके थे, कौन कौन सी संधियाँ पढ़ चुके थे, दीर्घ पढ़ चुके हैं और गुण पढ़ चुके हैं और वृद्धि संधि, ये 3 संधियाँ हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा किस पे, इस यण संधि पे, ठीक है। तो यण संधि को हम पढ़ेंगे कि यण संधि क्या होती है, ठीक है। तो इसके पहले क्या था आपका, एक बार और रिवाइज की तरफ चलती हूँ। तो देखिए दीर्घ संधि में क्या था, अ प्लस आ मिल करके आ बन रहा था, फिर आ और आ मिल करके भी आ, अर्थात हमेशा बड़ा बन रहा था, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे गुण संधि में क्या हो रहा था, ठीक है। के साथ अगर जो मिल रहा था आपका क्या, तो क्या बन रहा था आपका गुण संधि में, गुण संधि में क्या बनता है आपका, ठीक है। देखेंगे इधर पीछे की तरफ थोड़ा सा जाएंगे और देखेंगे, देखिए आपका यहाँ पे ओ बनता है, ठीक है। के साथ अगर जो ई मिलता है तो क्या बनता है आपका, ऊ मिलता है तो ओ बनता है, ठीक है। री मिलता है तो अर बनता है, ठीक है। इस तरह से आपका होता है, ठीक है। और चलेंगे हम पीछे की तरफ आपकी क्लास की तरफ, और यण संधि हो गया, तो अब गुण संधि, तो हम यण संधि पढ़ेंगे। तो यण संधि में देखेंगे हम क्या होता है, जब देखिए ये परिभाषा दिया हुआ है येलो बॉक्स में। तो जब ई या ई के बाद इन दोनों से भिन्न कोई भी स्वर हो तो ई या ई का यह हो जाता है, अर्थात ठीक है यह हो जाता है। ऊ आ ऊ के बाद इनसे भिन्न स्वर हो तो ऊ आ ऊ का वह हो जाता है, और री के बाद से री से भिन्न कोई स्वर हो तो र हो जाता है, अड़ संधि कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे भिन्न, अर्थात क्या, पहले तो आपका ये आएगा ई या ई आएगा, या प्लस के पहले आएगा, ऊ और ऊ क्या है प्लस के पहले आएगा। पहले क्या होता था, कोई भिन्न स्वर प्लस के पहले होता था, अब क्या होगा प्लस के पीछे आएगा, ठीक है, भिन्न स्वर। तो अब देखिए कैसे बनेगा यह। तो यहाँ पे देखेंगे हम, इसका बहुत सारा नियम है और थोड़ा यह अलग बनता है, यह व्यंजन की तरह हो जाता है, क्योंकि यह और अल जो होता है आपका वह अर्धस्वर ही कहलाता है, ठीक है, अर्धस्वर, क्योंकि वह स्वर से ही बना है यह और अल, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, ये ई प्लस अ इक्वल टू यह बना, ई और अ मिल करके यह बन रहा है, ठीक है, और ई या प्लस आ मिल करके या बन रहा है, ठीक है। अगर जो अ मिल रहा है तो यह, आ मिला तो या, अगर ऊ मिला तो ऊ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ई के साथ
जो भी ई है, चाहे छोटी ई है या बड़ी ई है, इसके प्लस के बाद अगर कोई भिन्न स्वर, ठीक है, आ रहा है, अ उ ए, जो भी प्लस के पीछे, तो उसी तरह से जो ये य बना हुआ है ना, य का क्या हो जाएगा, आ आया तो या, उ आया तो उ, इस तरह से ए इस तरह से बनेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब उदाहरण हम करेंगे तो समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण में हम देखेंगे, यदि प्लस अपि है तो यद्यपि बना, ठीक है। कैसे बना यद्यपि, इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि करके जब देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे बना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं ये इसका यद्यपि का। तो देखिए यदि प्लस अपि, ठीक है, यद्यपि बना तो कैसे हुआ, क्योंकि प्लस है तो ये प्लस है, और प्लस के पहले क्या है आपका ई, अर्थात देखिए द पे छोटी ई का मात्रा है, तो यहाँ पे छोटी ई, ठीक है। अब द पे ऐसे हो जाएगा य, और द पे हलंत हो जाएगा क्योंकि ई निकल गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अपि है, ठीक है, अपि, तो अपि इधर हो जाएगा, अ और पी, अपि। तो अब देखिए ई और प्लस ये अ मिल करके क्या हो जाएगा, य, तो य और ये वाला पी, तो यद्यपि ऐसे बना है, ठीक है। ई और अ मिल करके क्या बन गया आपका, य बना ये वाला, और फिर पीछे ऊपर है तो पी, ये आ जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्ट होगा। आपको ये देखना होगा कि प्लस के पीछे जो भी है मात्रा, छोटी ई या बड़ी ई, और प्लस के दूसरे तरफ जो है अ, आ, उ, छोटा उ, बड़ा उ, ए जो भी आ रहा है, उसी का मात्रा लगा करके बन जाएगा, यह बनेगा। यहाँ यह भी बन रहा है, क्योंकि यह इसलिए बन रहा है क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता, तो इसीलिए यह बना है, ठीक है। चलेंगे आगे, देखेंगे कैसे और भी समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरा है अति प्लस अंत, ठीक है। तो अति प्लस अंत के लिए कैसे हुआ है, वही सेम उदाहरण देखिए, अति प्लस अंत। तो देखिए अति में से ई निकला और प्लस ये अन, ठीक है, अन निकला, ठीक है, अन। तो क्या हुआ आपका, अब देखिए कैसे लिखेंगे हम, अ आया और त में से छोटी ई तो निकल गया, तो त पे क्या हो जाएगा, त आधा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हलंत, ठीक है। हलंत लिख के त लिखो या फिर ऐसे त आधा आधा लिखो, ठीक है। और देखिए ई और अ मिल कर के यह बना, और अम का मात्रा, क्योंकि अम का मात्रा है, और त, इस तरह से बना आपका अत्यंत। तो आपको मैं चाहूँगी कि ये जो अति प्लस अधिक का है जो लिख करके मेरे को कमेंट में भेजें, या फिर अपने नोटबुक में करें, ठीक है। मुझे कमेंट में नहीं भेजना है तो आप लोग अपने नोटबुक में भी किया कीजिए, इस तरह से जैसे मैं करके बताती हूँ ना, उस तरह से आप नोटबुक में भी किया कीजिए। गति प्लस अवरोध से गत्यावरोध बनता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या देखेंगे, ई प्लस आ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे य था, अ था, तो इसलिए य बना। अब यहाँ अ आ गया ई के बाद, तो या बन गया, क्योंकि या का मात्रा होता है तो इसलिए इस पर मात्रा लग गया। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा। देखिए वी प्लस आप्त, तो वी में क्या है, छोटी ई है, और प्लस इधर आ है, ठीक है। तो ई और आ मिल करके या बनेगा, तो इसीलिए, और वह क्या हो जाएगा, अगर जो इसमें से ई हटाएंगे, वी में से अगर जो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ई हटा लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, वह में हलंत बच जाएगा। और ये क्या है, आ है, तो क्या बनेगा, ई और आ मिल करके या बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बना, या और पता, ठीक है। तो इस तरह से व्याप्त बना। चलिए देखेंगे यहाँ पे अति प्लस आचार अत्याचार, ठीक है। क्यों, क्योंकि यह जो है ई हट गया,
तो हलंत हो गया अर्थात तो आधा हो गया, और छोटी ई का मात्रा और आ मिल करके क्या है या, इस तरह से। और एक इसका ट्रिक है आपको, जब भी जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो बीचों बीच में आपको ठीक है आधा तो य इस तरह से य देखने को मिले, य ठीक है, तो य और व देखने को मिले, ठीक है, तो वह क्या होता है आपका यण संधि का उदाहरण होता है, ठीक है। बीचों बीच में क्या यहाँ पे य देखने को मिले, जो शब्द है ना, यहाँ पे देखिए ये जो शब्द है इसके बीच में यह है, यहाँ पे यह है, देखिए यहाँ पे यह है, क्योंकि इसमें यह बनना होता है तो आपको यह दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ देखिए यह और यह, तो इस तरह के शब्द दिखे, बीचों बीच में आपको देखना है कि हाँ यह दिखाई दे रहा है कि नहीं, या फिर उसके आगे कुछ आधा लगा हुआ, ठीक है, आधा शब्द लगा रहेगा, यह के पास में आधा शब्द लगा रहेगा, ठीक है। तो देखिए यह पे आधा शब्द रहेगा और यह रहेगा, तो इस तरह से आपको देखना है कि जैसे देखिए यहाँ पे द आधा है, यह है, त आधा है, यह है, इस तरह से व्य आधा है और यह है, तो आधा है, इस तरह से क्या है आप देखेंगे और समझेंगे कि इसमें आधा आधा जो है क्या है व्यंजन लगा हुआ है और प्लस यह है, तो यह क्या है आपका यण संधि है, यण नाम ही है कि य से शुरू ही हो रहा है इसका नाम ही। तो इस तरह से आप देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। ऊ के लिए भी देखिए, अब यहाँ ई प्लस ऊ के लिए देखेंगे, तो ई प्लस ऊ के लिए तो यू बना, यू यह तो बनेगा क्योंकि यह बनता है ना, ई से यह होता है तो ऊ का मात्रा लग जाएगा यह पे, ठीक है, यू बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे बड़ा ऊ लगेगा तो बड़ा यू बनेगा। तो देखिए इसका उदाहरण है ऊपरी प्लस उक्त से उपर्युक्त, और इसको भी यही देखना है कि इसमें भी यह दिखेगा और आधा उसमें व्यंजन दिखेगा जैसे र उड़ता हुआ, ठीक है। प्रत्युपकार में देखेंगे, प्रत्युपकार में देखिए यह पे आधा तो है और यह भी दिखाई दे रहा है और उस पर ऊ का मात्रा भी, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे बड़ी ऊ के लिए, बड़ा ऊ के लिए ई और बड़ा ऊ प्लस यू, तो कैसे नी प्लस उन, तो न्यून बनेगा, ठीक है, न्यून बनेगा क्योंकि नौ आधा हो जाएगा और य बनेगा और उसमें बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा और न, तो न्यून। इस तरह से व्यू बनेगा, वी प्लस ऊ से व्यू बनेगा। तो आपको यह बहुत ही ध्यान से एक एक संधियाँ करनी होगी और समझनी होगी। कर करके जब आप पढ़ेंगे तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये तो और ही आसान है, आपको तो इसमें य देखना होगा और य के आगे आधा व्यंजन लगा हो, व्यंजन तो आधा ही होता है वैसे, तो व्यंजन लगा हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये यह देख करके पहचानेंगे कि यह यड संधि है और व देख करके, ठीक है, य व और र इस तरह से होता है। य व और र देखेंगे और पहचानेंगे कि यह यड संधि है। अब हम व के लिए पढ़ेंगे, देखिए अब कैसे हो रहा है यहाँ पे व, तो उ प्लस अ से क्या बनेगा, वहाँ पे ई आगे आ रहा था, ई और पीछे कोई भी स्वर जैसे अ आ छोटा ओ बड़ा ओ प्लस के पीछे, और यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए आएगा प्लस के पहले ऊ आएगा और प्लस के पीछे क्या आएगा आपका, प्लस के पीछे आपका इस तरह से आ सकता है, आ सकता है, छोटी ई आ सकती है, बड़ी ई आ सकती है, छोटा ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा, जो भी मात्रा आएगा आपका, ठीक है, उसको आपको देखना होगा और करना होगा, ठीक है। तो क्या है कि आपको इस संधि के बारे में भी एक एक करके हम सीखेंगे। तो प्लस के पहले तो आपका ऊ आएगा, ठीक है। अब ऊ पे किस चीज़ का मात्रा लग रहा है, वही पीछे होगा, प्लस के वही वाला स्वर पीछे होगा। तो हम देखेंगे इसको, ऊ प्लस अ से व बना, कैसे बना, तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सु प्लस अस्ति से स्वस्ति बना, कैसे बना यह शब्द देखेंगे हम।
अब यहाँ पे सु प्लस अल्प से स्वल्प बना, तो कैसे बनेगा यह देखेंगे। तो दोनों ही करके दिखा देती हूँ मैं एक बार फटाफट। देखिए सु और प्लस अल्प अल्प, ठीक है। तो सु और सु में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, उ है और प्लस यहाँ अ है, तो क्या बना, व बना, ठीक है, व बना। और देखिए अब सु में से उ निकल गया तो आधा स हो गया, और वहाँ पे देखिए उ और यहाँ पे अ, ठीक है, उ और अ मिल करके क्या बन गया, व बन गया। और ये जो लेप, ठीक है, लेप, ये ठीक है। तो इस तरह से आपका होगा स्वल्प। तो ऐसे होता है बच्चों। अब देखिए और सु अस्ति में स्वस्ति कैसे हो गया, तो देखिए सु 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 प्लस अस्ति देखेंगे तो देखिए सु में से क्या निकला, आपका उ निकल गया, तो स क्या हो गया, आपका स जो है क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है, आधा स हो गया। या फिर स पे हलंत भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको अभी आधा लिखना है यहाँ, ठीक है। और उ और अ, ठीक है, मिल करके क्या बन गया आपका, व बना। तो इसीलिए यह जो है वह यहाँ पे आएगा स्व, और ए स्ति बचा पीछे। तो इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है, स्वस्ति। यह तो क्या था, सिर्फ अ के साथ था, उ, अ का मेल हो रहा था उ से। अब देखेंगे आ से जब होगा उ का मेल तो क्या बनेगा, स्वा बनेगा, ठीक है। आ से अगर जो मिलेगा तो क्या बनेगा, स्वा बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए उ प्लस आ के साथ में, तो देखिए सु प्लस आगत से स्वागत, गुरु प्लस आदेश से गुरुआदेश, ठीक है, कैसे बना। अब देखेंगे हम गुरु का, देखते हैं सु प्लस आगत से स्वागत। अभी ये जो स्वस्ति का की थी, अस्ति का, वही सेम था प्रोसेस, गुरु प्लस आदेश वाला करके मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए गुरु गुरु प्लस आदेश। तो जब हम इसका करेंगे तो कैसे करेंगे, गुरु ये प्लस लिखेंगे पहले, प्लस के पीछे क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, प्लस के पीछे आपको छोटा उ दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। तो छोटा उ और आ मिल करके क्या बनता है आपका, वा बनेगा, ठीक है, और वा बनेगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, गु लिखेंगे और क्या बनेंगे, ए वा, ठीक है, र को लिखेंगे लेकिन वो बाद में, ठीक है। तो अब देखिए ये वा लिखेंगे। अब देखिए जो र आधा बच गया था वो निकला था, तो र पे अलंत बचा था ना, तो अब ये वाला र यहाँ ले गुरवा। अब देखो वाह हो गया। अब देश जो पीछे छूट गया, क्योंकि इसका तो हो गया प्रोसेस, अब पीछे जो छूट गया है देश, तो गुरवा देश ऐसे लिखेंगे, ठीक है, गुरवा देश, तब जा कर के आपका गुरवा देश बनेगा। यह यंड संधि में आपको ध्यान देना होगा कि अगर जो ई के साथ कोई स्वर मिलता है भिन्न स्वर, तो य बनता है, और उ के साथ कोई भिन्न स्वर मिले, प्लस के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, तो क्या बनेगा, व बनेगा। अगर जो अ आएगा तो व बनेगा, आ आएगा तो वा बनेगा, ई आएगा तो वी बनेगा, और वे आएगा तो वे बनेगा। अब हम देखेंगे इसी तरह से, देखिए ये भी सारे, ए के लिए भी वही है सेम, वी के लिए भी वही है प्रोसेस करने का। इति प्लस देखिए अन्विति बना है, ठीक है, तो अनु प्लस इति से अन्विति, अनु प्लस एसड़ से अन्वेषण, अनु प्लस त से अन्वित, और अनु प्लस एसक से अन्वेषक, इस तरह से बना है। वा के लिए भी यही, उ के साथ आ मिला तो वा, ठीक है। वधु प्लस आगमन से बध्वागमन, और इसमें भी सेम उसी की तरह देखेंगे आप कि बीचों बीच में, देखिए यहाँ बीचों बीच में जो है ना, व देखने को मिलेगा, व और आगे आधा स्वर, अरे व्यंजन, व और आगे बीच वाले पे आगे व, और बीच में क्या दिखने को मिलेगा, व्यंजन, ठीक है, व व्यंजन, व आगे
व्यंजन। इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, व के आगे आधा व्यंजन। ये जो है देखिए सब में दिख रहा है व और उसके आगे आधा व्यंजन दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको देख करके आप फटाक से, अगर जो पूछेगा कि कौन सी संधि है, सिर्फ संधि बताना हो, संधि करके ना पूछना हो, तो सिर्फ बताना हो कि कौन सी संधि है इसमें, तो आप फट से बताइएगा कि यह कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, और देखिए अब हम चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग। ग में किसके लिए बोला गया है? देखिए ग में री का। ठीक है, अभी तक क्या था? छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ था। ठीक है, य बन रहा था और व बन रहा था। अब क्या है? री के साथ मिलेगा तो र बनेगा। ठीक है, री के साथ आ छोटी बड़ी जो भी मिलेगा तो फिर क्या बनेगा? र रा री, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसमें तो उदाहरण में देखेंगे, तो उदाहरण में चलेंगे तो देखेंगे हमारा कैसे हो रहा है। री प्लस अ के साथ, तो मातृ प्लस अनुमति में देखेंगे तो देखिए मातृ में री दिख रहा है नीचे त में, और इधर अ है, अनुमति में अ है, तो री और अ मिल करके क्या बन जाएगा? र। तो देखिए मात्रा, मात्र, त्र में र होता है। ठीक है, नुमति। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, त्र बनता है बच्चों। ठीक है, र का उच्चारण साउंड आता है, जब उसको मात्रा अनुमति पढ़ेंगे तो र का उच्चारण साउंड आएगा, लेकिन त्र लिखते त्र है। ठीक है, और इसका भी एक नियम होता है जो आपको अभी नहीं जानना है, आपको बस ये देखना है कि त्र लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? मातृ प्लस अनुमति, मातृ प्लस अनुमति, अनुमति जो हो गया तो मातृ में से देखिए यहाँ से री निकल गया, अब प्लस इधर से अ निकला, तो यह क्या बन गया? र। तो त और र मिलकर के त्र बनता है ना। ठीक है, चलो बता ही देती हूँ, यह र बचा, र बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? त में हलंत, अब प्लस र, तो क्या बन गया? त्र, त्र बन गया ना। तो इस तरह से बनेगा आपका मात्रानुमति। ठीक है, कैसे बनेगा? देखिए म आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए म आ गया। ठीक है, और त्र आ गया, क्योंकि माँ है, माँ है ना, म नहीं है, माँ है। माँ हो गया, त्र हो गया, त्रा नु मति। ठीक है, मात्रानुमति ऐसे बनेगा, तो इस तरह से त्र हो जाता है। ठीक है, त और र मिल करके त्र हो जाता है। तो मातृ में क्या है? इसी तरह से देखिए यहाँ पे पित्रानुमति, देखिए मात्रानुमति, पित्रानुमति। ठीक है, तो जैसे मात्रानुमति का हुआ उसी तरह से त में से री निकलेगा और अ मिल करके क्या हो जाएगा? र बन जाएगा, और आधा त और र मिल करके फिर त्र बन जाएगा। ठीक है, और फिर पी और त्रा और ये नुमति, ये पीछे वाला, तो इस तरह से आपका होता है पित्रानुमति। अब इसी तरह से दूसरा है री प्लस आ के लिए रा। रा बनेगा, कैसे रा बनेगा? तो देखिए पितृ त्र में जो है त्र बन गया, पी री निकला और आ, तो त्रा बन गया। आ है ना, तो इसलिए त्रा बनेगा। सिर्फ र रहता, यहाँ पे अ रहता तो र बनता, लेकिन अब यहाँ पे आ गया तो आ का मात्रा लगेगा, इसीलिए वह पित्राज्ञा बनेगा। तो देखिए पित्राज्ञा कैसे बनेगा? पितृ पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, और देखिए ये जो है इसमें से री निकला त में से, और त बच गया यहाँ पे आधा। ठीक है, अब देखिए आ, ठीक है, इधर ज्ञा बच रहा है और इधर पी बच रहा है। ठीक है, तो अब ये मिल करके क्या हो गया? री और आ मिल करके क्या बना? रा। अब देखिए रा और ये जो त जो आपका बचा हुआ था, तो रा में
ये जो त है ये हलंत वाला जुड़ेगा तो त्रा बनेगा, त्रा। तो इसी तरह से अब पीछे ऊपर जो बचा है पी वाला, तो पी उतारेंगे, पी। अब देखिए इधर से त्रा और ज्ञा इधर बचा, पित्राज्ञा, ऐसे बना है पित्राज्ञा। इतना प्रोसेस करना पड़ता है संधि में, फिर जा कर के संधि बनती है। तो इतना प्रक्रिया के बाद जा कर के पित्राज्ञा शब्द बना है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान देना कि आप सोचेंगे कि ये तो र बनने को बोल रहा है और फिर त्रा कैसे बन गया, तो त और र मिल कर के त्र बनता है ना, तो इसी तरह से त्रा बना है। चलिए आगे चलेंगे और देखेंगे हम। री प्लस ई के साथ री बना, ठीक है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे सेम वही हुआ प्रोसेस कि पितृधन इच्छा से पितृक्षा बना। कैसे, तो में से री निकला और इधर से ई निकला तो री बना। क्यों री बना, तो री तो बन गया, ठीक है। अब री के बाद से हम त्रि कैसे बनाए, क्योंकि तो है इधर तो आधा तो और र मिल कर के त्र हो गया, तो पितृक्षा, ठीक है। पितृक्षा ऐसे होता है। तो ये पितृक्षा, तो में से री निकला और ये ई, तो क्या बना आपका री, ठीक है, री। और ये आधा तो और फिर री मिल कर के क्या बन गया, त्रि बन गया। इस तरह से यह त्रि बनता है। अब पितृक्षा इस तरह से हुआ है पितृक्षा। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह जो है ये संधि जो यण संधि है आपको समझ में आ गया होगा। तो यण संधि में कौन कौन से स्वर आते हैं, कौन कौन से, तो यण संधि में ई का य होता है, ऊ का व होता है और री का र होता है। और री में जो है क्या है कि जो र रहता है तो उसके आगे जो तब रहता है ना, तो जो री लगा रहेगा, री के ऊपर जो त रहेगा तो त और र मिल करके त्र बनता है, ठीक है। यही प्रोसेस है इसका और यही संधि का मतलब करने की ट्रिक है, कैसे किया जाता है मैंने कर कर के दिखाया हुआ है कि कैसे करेंगे, कैसे उसमें से अ निकलेगा तो कैसे र निकलेगा, तो फिर त और र मिल करके त्र कैसे बनेगा। तो इस तरह से मैंने कर कर के बताया है। और यण संधि भी बहुत ही मतलब आसान है। इसमें तो य और व बीचों बीच में जब देखेंगे आप कि य दिखाई दे रहा है शब्द के बीच में, या फिर व दिखाई दे रहा है, या फिर त्र दिखाई दे रहा है, तो आँख बंद कीजिएगा और यण संधि पे लिख दीजिएगा यण संधि, ठीक है। सही हो जाएगा आपका यण संधि, ठीक है। ऐसे ही होता है संधि। अब आगे वाली जो एक और संधि बच गई है अयादि संधि, उसको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी, क्योंकि संधि जो है मैथ की तरह है, एक ही दिन में ज़्यादा बता देने पे भूल जाएंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास क्या है यह जो है क्लास भेजिए, ताकि आपका व्याकरण की यहाँ पे क्लास चल रही है डेली तो वो भी इससे जानकारी प्राप्त कर सकें और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए।